कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स। देखो इन दोनों कर्व्स के जो इंटरसेक्शन होंगे ना, उनका कोसाइन बताना है आपको कितना होगा। देखो देखो एक बात यहाँ पे ऑब्जर्व करो आप, ये दोनों कर्व्स कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे है ना, और उसी जगह पे हमको ये बताना होगा कि उसका जो एंगल होगा ना इंटरसेक्शन का, उसके पे मैं कॉस लगाऊंगा तो क्या आएगी वैल्यू। इन दोनों बातों को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो यहाँ पर अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट करूं तो वाई 0 आएगा क्या? एक्स बराबर 1 पे वाई 0 आ रहा है। सेम टू सेम यहाँ पर भी एक्स बराबर 1 पे वाई 0 आ रहा है, यानी कि ये दोनों कर्व 1,0 से पास होने वाले हैं। और 1,0 से अगर ये दोनों कर्व पास होने वाले हैं तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे को मिल चुका है इनका। अब मैं क्या करता हूँ, 1,0 पे इन दोनों के स्लोप्स निकाल लेता हूँ। तो इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा मैं, क्या मिलेगा मेरे को, dy बाई डी एक्स, कर्व 1 की बात कर रहा हूँ मैं ना, कर्व फर्स्ट, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 की पावर x माइनस 1, ln x का वैल्यू हो गया 1/x प्लस ln ऑफ x, तो 3 की पावर x माइनस 1 इंटू में ln 3, ठीक है, a की पावर x इंटू ln 3, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 1 का तो 0 होता ही है, ठीक है। तो अब इसका 1,0 पे आप निकाल लो स्लोप, तो dy बाई डी एक्स, m1 नाम दे देता हूँ इसको है ना, तो 3 की पावर 1 माइनस 1 0, 1 ln 1, 3 की पावर 0 ln 3, ln 1 तो 0 हो गया ना, तो कितना आ गया, 1 आ गया फर्स्ट कर्व का स्लोप एट 1,0 पे। सेम टू सेम सेकंड कर्व की बात करते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन याद रखना, x की पावर x 1 प्लस ln x होता है, 1 का तो डेरिवेटिव 0 हो गया, तो dy बाई डी एक्स एट 1,0 पे 1 की पावर 1 1 प्लस ln 1 0, तो कितना हो गया, ये 1 हो गया, यानी स्लोप 2, m2 का वैल्यू भी 1 आ गया। अब देखो m1 का वैल्यू 1 है, m2 का वैल्यू भी 1 है, यानी कि उन दोनों कर्व्स पे अगर हम इन पॉइंट्स पे स्लोप बनाना चाह रहे हैं, स्लोप पता लगाना चाह रहे हैं, तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, यानी जो टेंजेंट्स होंगी वो दोनों पैरेलल हो जाएंगी इस पॉइंट पे। तो पैरेलल हो जाएंगी तो एंगल कितना हो जाएगा उनके बीच का, एंगल बिटवीन बोथ टेंजेंट्स 0 डिग्री हो जाएगा। तो कोसाइन ऑफ 0 डिग्री पूछा है आपसे, कोसाइन ऑफ 0 डिग्री का वैल्यू 1, कोसाइन ऑफ 0 डिग्री का वैल्यू 1, 11th का बी ऑप्शन।